भारत के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर भारतीय के दिल में सवाल उठना लाजमी है। क्या अब भारत में भी तालिबान के कानून चलेंगे? That no woman journalist was present in the press conference. No female scribe was allowed to attend that. Which the Taliban foreign minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज बात करेंगे उस खबर की जो भारत में हुई लेकिन जिसके पीछे तालिबान की सोच झलकती है। भारत के इतिहास में पहली बार तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर आए। 7 दिनों का यह दौरा था। विदेश मंत्रालय की आधिकारिक बैठकें, द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा और आखिरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला धब्बा बन गया, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई। जी हां, सही सुना आपने, महिला पत्रकारों की एंट्री बैन। नई दिल्ली में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी महिला पत्रकार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। न भारतीय महिला पत्रकार को, न विदेशी महिला पत्रकार को, किसी को भी नहीं। जिनके पास पहले से प्रेस पास था, जिन्होंने कवरेज की तैयारी की थी, उन्हें गेट पर रोक दिया गया। कारण बताया गया, तालिबान मंत्री नहीं चाहते कि कोई महिला उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। सोचिए, ये भारत में हुआ, काबुल में नहीं। अब सवाल ये है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तालिबान की ये सोच इतनी आसानी से कैसे लागू हो गई? क्यों सरकार ने आपत्ति नहीं जताई? क्यों विदेश मंत्रालय ने कहा ये उनका प्रोटोकॉल है? क्या किसी विदेशी मेहमान के कहने पर भारत अपने ही संविधान के मूल्यों को किनारे रख देगा? वरिष्ठ पत्रकार गीता मोहन, स्मिता शर्मा, रविंद्र शिवराणा, आदित्य राजकौल, उमा शंकर सिंह, सभी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये सिर्फ महिला पत्रकारों का नहीं, भारत के लोकतंत्र और प्रेस स्वतंत्रता का अपमान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना ही नहीं, वहां भारत और अफगानिस्तान दोनों के झंडे भी गायब थे। क्यों? क्योंकि भारत ने तालिबान को देश के रूप में मान्यता नहीं दी है और तालिबान पुराने अफगान झंडे को मानने को तैयार नहीं था। नतीजा, बैकग्राउंड में कोई झंडा नहीं, पर तालिबान के कानून और उनकी सोच पूरी तरह से हावी। क्या यह किसी कूटनीति का हिस्सा था या आत्मसमर्पण का संकेत? मुलाकात के बाद भारत ने तालिबान को 20 एम्बुलेंस गिफ्ट की और काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने का फैसला लिया। तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा, हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और भारत की ओर से भी शालीन प्रक्रिया आई। लेकिन सवाल ये नहीं है भारत ने क्या दिया, सवाल ये है भारत ने क्या खो दिया। क्या तालिबान की मेहमान नवाजी में हमने महिलाओं की इज्जत गिरवी रख दी? और एक बड़ा सवाल, जब महिला पत्रकारों को रोका गया तो वहां मौजूद पुरुष पत्रकारों ने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया? क्या कैमरे की चमक, विदेश मंत्री की मौजूदगी और एक्सक्लूसिव फुटेज पाने की चाह ने पत्रकारिता की आत्मा को दबा दिया? सिर्फ कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा, लेकिन उस वक्त कमरे में मौजूद किसी ने भी नहीं कहा, अगर महिलाएं नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। विपक्षी नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों ने सवाल उठाए। जब बीजेपी के नेता विपक्ष को तालिबानी सोच कहते हैं, तो अब असली तालिबान जब भारत की धरती पर महिलाओं को बैन करता है तो चुप्पी क्यों है? क्यों यह सब डिप्लोमेसी के नाम पर सही ठहराया जा रहा है? क्या महिला सम्मान और समानता कूटनीतिक मेहमान नवाजी से छोटी हो गई है? अगर यही काम किसी भारतीय मुसलमान नेता ने किया होता कि महिलाओं को अंदर आने मत दो, तो पूरा देश हिल जाता। 3 तलाक से लेकर हिजाब तक सब याद आ जाता। लेकिन तालिबान ने कहा है तो मान लिया गया। क्या अब भारत में भी तालिबान के नियम चलेंगे? साल 2021 में जब संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने तालिबान की तारीफ कर दी थी तो उन पर FIR हो गई थी। बीजेपी के नेताओं ने FIR दर्ज कराई थी। लेकिन अब हाल आपके सामने है। विपक्ष करे तो अपराध, सत्ता करे तो सोने पे सुहागा। पत्रकारों ने बीजेपी नेताओं के पुराने ट्वीट्स निकाले, जहां उन्होंने तालिबान को महिला विरोधी, बर्बर, इस्लामी कट्टरपंथी कहा था। उदाहरण, अमित मालवीय का साल 2022 का ट्वीट,
जिसमें लिखा था तालिबान महिलाओं के अधिकार को कुचलने वाला संगठन है। लेकिन आज वही तालिबान भारत में महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने नहीं देता और वही नेता चुप हैं। क्या यह दोहरी मानसिकता नहीं है? जब विपक्ष बोले तो तालिबानी और जब तालिबान बोले तो अतिथि। कुछ लोग कहते हैं कि यह कूटनीति थी, भारत को अपनी रणनीतिक हितों के लिए यह कदम उठाना पड़ा। ठीक है, पर सवाल यह है क्या कूटनीति इतनी कमजोर हो गई है कि उसमें महिलाओं के सम्मान के लिए जगह नहीं बची? क्या तालिबान को खुश करने के लिए हम अपनी आजादी को समानता के मूल्यों के दांव पर लगा देंगे? महिला पत्रकारों ने लिखा है, अगर भारत में भी तालिबान अपने नियम लागू कर सकता है तो यह सिर्फ महिलाओं का नहीं, पूरे लोकतंत्र का अपमान है। लोगों ने सवाल किया, कहां गए वो नारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहां गई महिला सशक्तिकरण की बातें? क्यों अब भारत में तालिबान का डर महसूस हो रहा है? तालिबान का कहना है, हमने अफगानिस्तान में शांति लाई है और अब कोई भी हमें झुका नहीं सकता। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि अफगानिस्तान में कौन झुका, असली सवाल यह है क्या हमने अपने लोकतंत्र की बुनियाद तालिबान के प्रोटोकॉल के नीचे दबा दी? भारत सरकार को बताना होगा किसने अनुमति दी कि महिला पत्रकारों को बाहर रखा जाए। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय एजेंसियों की मौजूदगी में नहीं हुई? क्या भारत ने अपने ही संविधान की बराबरी के सिद्धांत को नकार दिया? और अगर ऐसा नहीं था तो फिर कौन जिम्मेदार है? भारत जहां देवी की पूजा होती है, जहां नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, वही आज एक विदेशी अतिथि के कहने पर महिलाओं को दरवाजे पर रोक दिया गया। क्या यही नया भारत है? क्या अब हमारे देश में तालिबान के आदेश चलेंगे? क्या अब प्रेस की आजादी भी डिप्लोमेटिक गिफ्ट बन जाएगी? ये सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, ये सवाल भारत के आत्मसम्मान का है। क्योंकि अगर आज महिला पत्रकारों को रोका जा सकता है तो कल किसी को भी चुप कराया जा सकता है। भारत में लोकतंत्र है, यहाँ किसी भी विदेशी को अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति लाने का और बोलने का अधिकार है। लेकिन भारत के कानून से ऊपर कोई कानून नहीं है। भारत में तालिबान नहीं चलेगा, भारत में महिलाओं को रोका नहीं जाएगा, भारत में प्रेस की आजादी पर ताले नहीं लगेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने महिलाओं का सम्मान किसी भी विदेशी के आदेश से बड़ा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा। और आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी महिला पत्रकारों के साथ में हुआ है ये कितना सही है, कितना उचित है? कमेंट जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।